प्रियो, जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सब पर हो। परमेश्वर हमेशा आप सबकी रक्षा करे, आपकी हर एक मनोकामना पूरा करे। प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। हम आपके सामने आज रविवार है, आपके लिए हम मत्ती का 5 अध्याय का 12 वचन लेकर के आए हैं, जो इस प्रकार है। खुश रहो और आनंदित हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले नबियों पर भी इसी तरह अत्याचार हुआ था। प्रियो, हम देखते हैं कि जब प्रभु हमें आनंद देता है तो परमेश्वर के भावी उद्देश्यों को हम देखते हैं। चाहे जैसे भी परिस्थिति हो और चाहे जो हम जैसा हम चाहते हैं, प्रभु का आनंद हम में और इससे भी आनंदित हम हो सकते हैं। प्रभु हमें आनंद है और प्रभु का आनंदित हैं, इसलिए कि प्रभु का आनंद हम में हो सकता है। हमें सताहट और पीड़ा में आनंदित होना है। प्रिय भाई और बहनों, सतावट में हमें आनंदित होना है, क्योंकि उनमें यीशु का उद्देश्य है कि हमें उस योग्य समझा गया, इसलिए दुख उठाए। प्रिय भाई बहनों, यह आनंद हमें प्रभु यीशु देता है। तो संघर्ष के मध्य में भी हमें आनंदित होना है, क्योंकि संघर्ष के मध्य में भी प्रभु यीशु हमें आनंदित रखता है। क्योंकि प्रियो, यह आनंद, प्रभु यीशु का आनंद जो अनंत होता है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, यह आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता है। प्रियो, जो आनंद हमें यीशु देता है, वह आनंद को हमारे कोई छीन नहीं सकता है। यदि हम प्रभु में बने रहें तो यह आनंद हम पाएंगे, और जो कोई हमसे ये नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि हम उन बातों और उन क्षेत्रों पर हम ध्यान देंगे कि जो मसीही जीवन का आधारभूत है। क्योंकि जो आनंद उत्पन्न करता है, और जो आनंद उत्पन्न करता है प्रियो, वह है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब हम आराधना स्तुति करते हैं प्रियो, तो हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने का हमें आनंद प्राप्त होता है, और जब हम उसको खोजते हैं तो हमारा प्रतिभार का आनंद बड़ा होता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन मसीही जीवन में आनंदित उत्पन्न करने के लिए, आनंद पैदा करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय हम समय को बिताएं। परमेश्वर का वचन जिसकी उसकी व्यवस्था और उसका गवाही, उसका नियम इत्यादि कहा गया है। प्रिय भाई बहनों, हमारा आनंद ही हम परमेश्वर के वचन को हम तब तक खाते रहें जब तक हम उसके नाम से ना पुकारे जाएं। प्रियो, हम प्रभु यीशु के वचन तब तक खाते रहें जब तक हम उसके नाम से ना पुकारे जाएं, क्योंकि जब तक हम उसके चेले न बन जाएं, और जब हम उसके आत्मा के द्वारा हम उसे खाते हैं, उसके वचन के द्वारा खाते हैं, उस आत्मा के द्वारा, तो यह वचन का प्रकाशन हम पर स्पष्ट करता है। जब हम परमेश्वर के वचन का अनुग्रह पाएंगे तो परमेश्वर का वचन हम पर खुलेगा, तो फिर आनंदित हुए बगैर हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर सचमुच भला और दयालु है। प्रियो, हम देखते हैं उसके वचन सचमुच हमारे
आत्मा के लिए एक सबसे बड़ा धन है। क्यों प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु का वचन, बाइबिल का जो वचन है प्रभु यीशु का वचन है, और वह वचन हमारे लिए सबसे बड़ा धन है जो हमें आनंद देता है और उदार हृदय से वो देता है, गलत उद्देश्य से रहित है, जो आनंद को जन्म देता है। वह है वचन जो गलत उद्देश्यों से रहित है, जो कि हमें आनंद देता है, क्योंकि हम उसे धार्मिकता का हमें बीज बोया जाता है। क्योंकि उस वचन के द्वारा हमें धार्मिकता का बीज बोया जाता है, उद्धार रूप से आनंद का जन्म होता है। इसका अर्थ नहीं कि हम हर समय चेहरे पर मुस्कुराहट लिए घूमें। उद्धार का अर्थ है छुटकारा तथा छुड़ाया गया क्योंकि आनंदित होगा। उद्धार का अर्थ है छुटकारा अथवा छुड़ाया गया, इससे हम आनंदित हैं। विशेषकर जब मृत्यु से छूट करके जीवन पा गया और जल का से जो उद्धार के हेतु कुएं में उत्साहित करते समय समस्त जीवन के लिए बड़ा आनंद है। प्रियो, उद्धार के अनंत जीवन की आशा, इस आशा से हमें आनंदित हो सकते हैं क्योंकि हमारा तथ्य टिकने वाला है। सरल, क्योंकि आज्ञाकारिता में प्रभु के आनंद को जन्म देता है। प्रभु अनाज्ञाकारिता से खुश नहीं होता, परंतु उससे खुश होता है जो प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करता है। अतो जो उसके प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करता है, प्रभु यीशु उससे खुश होता है। परमेश्वर में विश्वास हमें आनंदित करता है। जब हम परमेश्वर में हमारा विश्वास अच्छा होता है तो हमें आनंद प्राप्त होता है। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि वह सब जो कहता है वह की प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य है। प्रियो भाई बहनों, यह तो आनंद को जन्म देगा जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अनंत हैं। हम प्रभु में बने रहें प्रियो, हम प्रभु में बने रहें, उसके वचन पर भरोसा करें और उसकी प्रतिज्ञाओं को हम पकड़े रहें तथा आज्ञाकारिता और धार्मिकता पर चलते रहें, जो सचमुच हमें आनंद देगा और जिससे कोई हमसे न तो छीन सकता है, न हमसे बंटवारा कर सकता है, न उसको हमसे कोई चुरा सकता है। प्रियो, आइए हम आज रविवार के दिन हम आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। तो प्रियो, जैसे हम बोलते हैं वैसे आप ही बोलिए। अपने सीने पर हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। जैसे हम बोलते हैं वैसे आप बोलिएगा। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, हे पिता, उसी प्रकार तू भी मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल। दिन भर की कमाई की रोटी हर दिन हमें दिया कर, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे पुरखों के पाप क्षमा कर, मेरे 1 पीढ़ी से 10 पीढ़ी तक के सारे पापों को क्षमा कर। आप तारनहार हैं, पालनहार हैं और सृजनहार हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी भेड़ हूँ, आप हमारे चरवाहा हैं। आप हमारे अनंत जीवन के वरदान के लिए, क्षमादान के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, आप अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को अपने हाथ में लीजिए। मुझे तथा मेरे पत्नी बच्चों को, मेरे परिवार को भूत शैतान से, जादू टोना से, सभी रोग बीमारी से, सभी दर्द पीड़ा से छुटकारा दो। अपने लहू से ढांक लो और हमेशा हमारी रक्षा करो। आमीन, आमीन। प्रियो, अब इसके बाद अब आप कुछ नहीं बोलिएगा, अपने आँख बंद करिए, अपने आँख बंद कर लीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज संडे की प्रार्थना है, मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ प्रभु। हे प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर हैं, दयालु, दया के सागर हैं। या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जो हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता,
परमेश्वर पिता अपना बलवंत हाथ को बढ़ाइए और इसी समय उसको छू लीजिए। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, उनको छू करके चंगा कर दीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तू उन लोगों को छू रहा है परमेश्वर पिता जो मेष राशि के वालों हैं परमेश्वर पिता, जो मेष राशि में है परमेश्वर पिता, जिनका नाम है परमेश्वर पिता, उनको आज कैंसर की बीमारी से चंगाई दे रहा है परमेश्वर पिता, उनको कैंसर की बीमारी से चंगाई दे रहा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इसी समय उनकी बीमारी निकल जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो कि परमेश्वर पिता वो तुला राशि की है परमेश्वर पिता। वो बहन परमेश्वर पिता 12 साल से वो संतान विहीन है, 12 साल से उसके पास बच्चे नहीं हैं परमेश्वर पिता, और तुला राशि में की है परमेश्वर पिता। उसका रंग पतला है और गोला चेहरा है परमेश्वर पिता। तू अपना हाथ को बढ़ा रहा है परमेश्वर पिता और उसको संतान की आशीष दे रहा है, उनके पापों को क्षमा कर दिया है, उन्हें संतान की आशीष दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग अस्पताल में हैं, बीमार हैं परमेश्वर पिता, चाहे बुखार से पीड़ित हों, चाहे अन्य प्रकार के किसी रोग से पीड़ित हों, मलेरिया टाइफाइड हो, उनके शरीर के गांठ हो परमेश्वर पिता, उनके जोड़ों में दर्द हो, हमेशा तेरे नाम से निकालते हैं और इसी समय वो चंगे हो जाएं परमेश्वर जो पिता, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। एक भाई है परमेश्वर पिता, वो कन्या राशि में है, उसका नाम है परमेश्वर पिता। उसका परमेश्वर पिता, उसका एक पैर और एक हाथ जो परमेश्वर पिता पालिश मार दिया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज उसको तो चुन रहा है, वो पहली बार मसीह में यीशु तुझको अंगीकार कर रहा है और इसी समय उसको परमेश्वर पिता चंगाई दे रहा है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस प्रेम के लिए परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू उसको छू लिया है, चुन लिया है और चंगा कर रहा है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो कि जिनके पैर में हाथी पाँव है परमेश्वर पिता, जिनके पैर में हाथी पाँव है परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर पिता तू चंगाई दे रहा है। वो भी मेष राशि की है बहन परमेश्वर पिता, वो मेष राशि की है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उसे छूकर चंगाई दे रहा है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए, इस करुणा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार की जो सुन रहे हैं हमारी वचन को और प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक प्रकार की उनकी मनोकामनाओं का पूरा करें, हर एक रोग से उनको चंगाई दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन भाई बहनों पर हो जो हमारे साथ में प्रार्थना सभा में प्रार्थना को सुन रहे हैं। हर एक प्रकार की आशीष हो परमेश्वर पिता, हर एक कमी घटी, हर एक जरूरत उनका पूरा कर। आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपको इस वचन के द्वारा अगर चंगाई मिले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आमीन।